हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज है समर कैंप का 13th डे और हल्का सा लेट हो गई थी क्योंकि शिवन्या की तबीयत ख़राब है। उसको रात को मेडिसिन देनी पड़ती है, वो लेट उठती है। तो क्योंकि दवाई का असर होता है उसमें। तो आज गई तो रूम के बाहर ही प्रिंसिपल मैम मिल गई थी। अरे लेट हो रही हो। इनका शिवन्या की थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, वो तो मैं इसको ले ही जा रही हूँ, वरना तो देखा जाए तो उसको रेस्ट कराना चाहिए 1-2 दिन का। फिर मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पर भी ये खेलेगी और फिर मेरा भी छूट जाएगा। ये तो कहते हैं हस्बैंड तो कि नहीं, छुट्टी करो छुट्टी करो छुट्टी करो। वो तो मैं करवा नहीं रही हूँ, बस ज़बरदस्ती इसको लेके ही जा रही हूँ कि चलो ज़्यादा देर की तो बात होती नहीं है, जो करेगी कर लेगी। लगेगा कुछ दिक्कत है तो लेके आ जाऊँगी। वैसे आज इसको मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी भी। और क्या हुआ, बस योगा भी ताइक्वांडो में चले गए हम और वहाँ पर सर का नेचर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और लेकिन कई दिन से ना, मतलब वो तो अच्छा समझा रहे हैं, अच्छा सिखा भी रहे हैं, बहुत कंटिन्यू भी रखते हैं। और कभी भी कुछ भी पूछ लो तो एकदम, मतलब फ्रेंकली एकदम, मतलब कभी भी वो ऐसा नहीं है कि, मतलब बता देते हैं अगर कुछ भी पूछना होता है, अच्छे हैं। पर कई दिन से ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरा कंसंट्रेशन हो नहीं पा रहा है। अ, एक तो पहले तो मेरी जो, मतलब मेरी जो बेटी है, मैंने उसका भी नहीं करवाया उसमें। करवाने को करवा सकती थी, वो ले ले लेते इतनी मतलब अगर मैं कहती हूँ उनसे इसमें। वैसे तो 7 ईयर्स से स्टार्टिंग है, तो पर मैंने नहीं करवाया क्योंकि मतलब एक फ्री माइंड से जो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका एज ग्रुप नहीं है पहले तो ये। तो बच्चे की एज के हिसाब से जो उसे वो मिली, जो मिला हुआ स्कूल में, उसको उसी में ही जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम ना इंजॉय का टाइम है बच्चे का। ठीक है, तो अभी हम उस पर कोई प्रेशर डाल नहीं सकते और ना ही डालना चाहिए कि पूरे साल भर में यही टाइम मिलेगा उसको, फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने तो इसलिए उस पर कोई प्रेशर डाला नहीं है, वरना करवाने को मैं भी करवा सकती थी। दूसरी बात, मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना चाहती क्योंकि अगर कोई जानकारी है हमारा, जैसे बच्चा, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा। वहाँ देख देख कर हर चीज़ में ना मुझे पता है कि वो मुझसे बार 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 वही सब चीज़ें वहाँ के बारे में बोलता रहेगा, तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा होगा नहीं। और वही सेम बात अब फिर हो वहाँ पर हो रही है। उसका तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन उसकी एक फ्रेंड है, उसका वहाँ पर हो गया, तो अब वो बार बार मुझसे बोलती रहती है ये मार रहा है। अब वो जब छोटे बच्चों, जब तुम बड़े बच्चों के साथ रहोगे, तो बड़े बच्चे लड़के हैं, लड़के तो वैसे भी उत्पादी होते हैं, वो तो रह ही नहीं सकते, उनको सर सजा दे देते हैं, वो तब भी नहीं मानते हैं। तो मैं कैसे किसी के बच्चे को कुछ कह सकती हूँ, मैं तो नहीं कह सकती ना किसी के बच्चे को कुछ भी। तो बार बार मुझसे बोलती रहती है ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे मार रहा है, यहाँ लग गई वहाँ लग गई। तो मैं क्या करूँ भैया, तुम 5 साल के बच्चे, तुम बड़े बड़े बच्चों में आ रही हो। अगर कहीं बाहर सीखते हैं, अलग सीखते हैं, तो वहाँ पर वो ग्रुप होता है उनका, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप होता है, तो वो अलग रखते हैं उनको। अब तुम बड़े बच्चे हो, यहाँ पर खेलोगे करोगे तो वहाँ मारपीट भी होगी, चोट भी लगेगी, सब तरह से होगा। और ये तो कैंप है, समर कैंप, इसमें कोई वो भी नहीं है। तो मतलब मेरे डिस्टरबेंस इतना मतलब हो रहा है कि मेरा खुद का मैं कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रही हूँ अपने उस पर। तो बार बार वही सब चीज़ें मुझे, मैंने इसीलिए फ्री माइंड की वजह से ना, मैंने उसको अपने साथ ही नहीं रखा, अपनी बेटी को, तो किसी भी चीज़ में उससे अलग चीज़ें ली हैं इसीलिए कि मैं फ्री माइंड रहूँगी और कुछ माइंड में मेरे कुछ भी ऐसी वो चीज़ें नहीं रहेंगी, तो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि एक यही तो टाइम है। वैसे तो टेंशन रहती है बच्चों की, कभी किसी की कभी किसी की। अरे थोड़ी देर के लिए टेंशन फ्री होना चाहते तो वो भी नहीं है, अब क्या करूँ। अब बार बार मैं उसको क्या कहूँ, मैं कहाँ से उसको साथ ले जाऊँ लेके आऊँ मैं। अब ये थोड़ी ना होता है, मैं खुद अपनी बेटी को साथ में नहीं रखती, उसको अलग रखती हूँ अपने से। अब उसका, वो छोटी बच्ची है, उसको क्या करूँ मैं कैसे करूँ। बार बार मुझसे बोलती है तो उससे कह भी नहीं सकती।
और लेकिन मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता। मैं अपनी किक मारने जा रही हूँ, वो मुझसे कहने लगती है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपना भूल जाती हूँ। तो बड़ी दिक्कत सी ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब एज एज नहीं है ना वहाँ पर, उस एज ग्रुप के बच्चे नहीं है वहाँ पर। सबसे छोटी है वो, 5 साल की बच्ची है वो, हैं सब बड़े बड़े बच्चे। और दूसरा वहाँ अब काफ़ी दिन बाद आई है, तो जो उन्होंने सिखा चुके हैं तो उससे वो अलग हटकर है, उसके लिए तो नया है। बाकी तो मर्जी है किसी की, पर मुझे टेंशन हो गई है। थोड़ा सा माइंड एकदम से ना उधर की तरफ चला जाता है, एकदम करने जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे किक मारनी है, क्या करना है। मतलब मैं तो ये चीज़ें सोच रही हूँ, मुझे अब इस मैं कैसे करना होगा। और माइंड चला जाता है फिर जब वैसे तो बड़ा 5-6 दिन से ना हो ही नहीं रहा मुझसे, इसी वजह से अच्छी नहीं लग रही, किक भी नहीं लग रही है, ऐसे ही हो रहा है बार बार। अब देखते हैं, चलो कैसा होता है आगे की परफॉर्मेंस, क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। और वैसे वो अच्छा सिखा रहे हैं, मजाक क्या है, ऐसी बात करते रहते वैसे ही, मतलब अच्छी बात, मतलब अच्छे उसमें, मतलब सही है, अच्छे है। उनकी खुद की 4 साल की बेटी के बारे में बताते हो, उनकी वाइफ भी यही सब चीज़ें सिखाती हैं। और शायद कबड्डी बता रहे थे क्या, पता नहीं क्या बता रहे थे। और अपनी बेटी को बता रहे थे कि मुझे भी हरा देगी, इतना एक्सपर्ट बना रखा है 4 साल की बेटी को। तो देखो आजकल बेटी भी कहीं वो नहीं होती है कि कम है आजकल। घर घर में ना हर बेटी को बस ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फिर देखो इस देश का हाल, जब लड़कियां खुद ही मजबूत बन जाएंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ, अब समर कैंप के बाद अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर वही रूटीन बन जाएगा, वही लाइफ का, वही सब चीज़ें भूल जाते हैं। जब घर पे रहते हैं तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। मैंने डांस सीखा था, डांस भूल गई हूँ मैं घर पे बैठकर। अगर मैं कंटिन्यू रखती तो मुझे स्टेप याद होती, ये सब चीज़ें होती, पर मुझे फ़ायदा हो गया डांस सीखने का, क्योंकि थोड़ी मेरे अंदर एनर्जी भी आ चुकी थी, मेरे हाथ पैर भी खुल चुके थे। क्योंकि शुरू शुरू में अगर मैं यहाँ पर आती डायरेक्ट और डायरेक्ट योगा करती और डायरेक्ट ताइक्वांडो करती तो मैं तो दूसरे दिन जाती भी थी। क्योंकि कई दिन तक तो बैक पेन और ये इतना स्टमक पेन और लेग्स पेन, इतना चीज़ें होती हैं, वो तो तब भी हुआ था, पर इतना तो नहीं हुआ था। फिर तो मैं जा ही नहीं पाती अगर मैं डांस नहीं सीखती तो। फिर वहाँ से तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं हैंडल कर नहीं कर सकती ना। और पहले, चलो छोड़ो, कोई बाद में बताऊँगी। पहले मैं जाती थी, उसका किस्सा बाद में बताऊँगी। फिर कभी योगा का, मतलब योगा नहीं, एक्सरसाइज पे जाती थी मैं बाहर, फिर छोड़ दिया मैंने। क्योंकि आजकल ना जहाँ भी जाओ ना, इतना माहौल ख़राब है ना, इधर 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 उधर लोग बाग ना पीछे पड़ जाते हैं, कहीं कोई कहीं कोई। तो फिर मैंने छोड़ ही दी एक्सरसाइज करनी, इसीलिए फिर घर पे होती नहीं है। बस ऐसे ही माहौल इतना ख़राब होता ना, कोई करने भी नहीं देता लेडीज़ को, तो कुछ करना भी चाहे तो। और क्या था आज, कुछ खास था, हाँ प्रेरणा म्यूज़िक की मैम आई नहीं थी आज। और थोड़ा उनसे मन लग जाता है, थोड़ा एक थोड़ा वो फ्रेंड फ्रेंड टाइप में वो रहती है एकदम मेरे साथ, तो इनसे मन लग जाता है। एक ताइक्वांडो वाले सर भी अच्छे हैं, वो भी ऐसे ही रहते हैं। एक ये म्यूज़िक की मैम है, ये भी थोड़ा एकदम से फ्रेंडली रहती है तो सभी अच्छे, पर ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है मैडम। मतलब अच्छी सभी हैं, मतलब
अब मैं मेरे पास मुझे इनके पास मैं इनके पास जाती हूँ तो इनसे ज़्यादा मेरा काम पड़ता है, तो इनसे बोलती हूँ तो इनका मुझे अच्छा लगता है नेचर, बात करती हूँ, है सभी का अच्छा। पर अच्छा है, तो आज आई नहीं थी तो सुना सुना पड़ा था म्यूजिक वाला जहान, सुना सुना पड़ा था म्यूजिक वाला जहान। और मस्ती करी हमने सब हो गई परेशान, मस्ती करी हमने हो गई सब परेशान। आज मैंने क्या किया, आज मैंने किया, आज पहले तो प्रैक्टिस की म्यूज़िक में हमने खुद ही कर ली, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना सॉन्ग गाया और शायरी थोड़ा सा मैंने सोचा देखती हूँ करके। लास्ट में छुट्टी हो गई थी तब, रूल्स नहीं तोड़े। आ गई, उठ गए सोकर। तो बस यही सब किया था, रूल्स तो तोड़े नहीं हमने। थोड़ा सा रैप सॉन्ग किया था, गया था, लिखा था मैंने थोड़ा सा, पता नहीं कैसा लिखा गया है, और थोड़ी सी शायरी लिखी थी। अब तो मैं भूल गई हूँ, जैसे पहले मैंने लिखने लगी थी ना थोड़ा सा प्रोफेशनल, अब फिर खिचड़ी पकाने लगी मैं, ऐसी लिखने लगी ना, छूट गई ना आदतें, फिर से शुरू, फिर से वहीं पहुँचने में टाइम तो लगेगा ना, इसलिए जैसा भी मन आ रहा है वैसे ही लिखूंगी, अभी वहीं रखना। अभी 2 मिनट जाओ, जाओ। हट, गंदे बच्चे हो आप। अरे सो के उठते मोबाइल चाहिए इन्हें, बच्चों को बताना जरा कैसे बच्चे हैं ये, मोबाइल हाथ में लेके आ जाती है, बताओ। टूटा हुआ मोबाइल है, टूट फोड़ दूंगी। मैं दूर से देखूंगा, टूटा हुआ है ये, दूर से देखूंगा ना। सौंफ घुस गई दांत में। ऐसे निकाल लो ना। कैसे निकालूं? देखो मैं सौंफ टूथपिक दो। अब आज आपकी मैम ने भी टूथपिक मंगाई थी शायद, है ना मम्मा? मैम ने पहुंच के आया था, पहुंच के ला। हाँ मैं भूल गई थी ना। हाँ आपने दिया क्यों नहीं फिर? आज इसका सारा एक्टिविटी का सारा सामान लाना पड़ेगा मुझे, जैसे पहले ला के रखा था ना। मैम ने एक वाइट पेपर लेना है और 500 का शॉपिंग जाना है, एक वाइट पेपर खरीद। अब देखा, अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसने कर दिया ना डिस्टर्ब, ऐसी इसीलिए होता है नहीं होता डिस्टर्ब, इसीलिए मैं दूर रखती हूँ जिस टाइम मैं अपने उस पर रहती हूँ काम पर, क्योंकि मुझे ना काम के टाइम काम और बात के टाइम बात। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल काम करो और पर्सनल लाइफ में पूरी पर्सनल लाइफ करो। कुछ भी स्कूल में मैं इससे ऐसे रहती हूँ जैसे, मतलब मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, वो बुखार बीमार हो गया तो अलग बात है, वरना कोई मतलब ही नहीं रखती हूँ इससे। ऐसे बाहर अपनी पर्सनल लाइफ, स्कूल में प्रोफेशनल। अब यहाँ चाहे कितना भी ये कुछ भी करे, इसे पूरी छूट है, पर स्कूल में बात ही नहीं करती मैं इससे, बस ऐसे ही होना चाहिए। काम की बातें करती हूँ इससे बस, अगर कभी कुछ काम पड़ गया तो कभी। वहाँ से बाहर भी तो लाइफ है ना, वहाँ करो। ओके बाय, बहुत लंबी होगी वीडियो।